वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया मैं प्राची। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। और गाइस अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो गाइस क्या करो, जाके देखो। इसके पहले के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि आज का जो अकाउंट अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें अपन क्या डिस्कस करना है। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अपन देखेंगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि इंडिपेंडेंट अपना जो ऑडिटर होता है, कॉस्ट ऑडिटर जो होता है गाइस, वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी दे रिपोर्ट में वो सब एकदम इंडिपेंडेंट बेस से दे। ठीक है, और कंडक्ट करे ऑडिट को एज पर एएस। ठीक है, मतलब किसके हिसाब से करे वो, जो हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसके हिसाब से वो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे। कौन देगा? कॉस्ट ऑडिटर देगा। तो ये क्या इस पर डिस्कस करने वाला है। आई होप गाइस आपको एंजॉय करोगे वीडियो को। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस। तो दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में अपन देखते हैं कि उसमें देखो गाइस, हमारा जो ऑडिटिंग रहता है ना उसका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताए। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू बताए, वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। हम ये सोच के नहीं जाते कि हम लोग जाएंगे और एरर और फ्रॉड निकाल के लाएंगे। हम तो बस ये सोच के जाते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट्स है वो सब सही है। बट उसमें अगर हमको कुछ मिल जाता है एरर्स और फ्रॉड्स, तो गाइज वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, अगर आपको एरर्स और फ्रॉड्स मिल जाता है जब आप काम कर रहे हो उसके बीच में, तो गाइज वो हमेशा सेकेंडरी होता है। फर्स्ट हमेशा हम लोग का क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। अब गाइज सबको क्लियर होगा यहाँ तक कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या अपने हम लोग का, कि हम जो कॉस्ट ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे। किस में देंगे इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू? कैश के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनाते समय। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ठीक है guys? ड्यूरिंग द ऑडिटिंग अगर हम लोग को कोई भी एरर्स एंड फ्रॉड्स मिलते हैं तो गाइज अपन वो बताएंगे। अब आप बोलोगे मैम एरर फ्रॉड्स अलग अलग कैसे पता चलते हैं कि कौन सा एरर है और कौन सा फ्रॉड है? तो गाइज अगर आप इंटेंशन, आपका इंटेंशन जो रहता है उससे पता चल जाता है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो फिर गाइज वो एरर है। बट गाइज आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और उसकी वजह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो चीज़ों को, तो गाइज हम लोग मान लेते हैं कि वो फ्रॉड है। ठीक है गाइस, अगर कोई भी चीज़ एरर और फ्रॉड में डिफरेंशिएट करना है अगर, तो आप ये बोलना कि अगर कोई इंटेंशन हमारा अच्छा है और हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, फिर भी गलती हो गई तो वो गलती होती है। बट गाइस हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है और फिर हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये गलती से हो गया था करके, तो वो गलती नहीं होती, वो तुम जानबूझ के करो मान लिया जाता है, तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हम कुछ स्पेशल डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला अपना डेफिनेशन है मिसमैनेजमेंट। तो गाइस मिसमैनेजमेंट क्या होता है गाइस? मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है जो हम अमाउंट सोचे थे और जो अमाउंट मिला हमको रिपोर्ट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं। ये पिक्चर सबको समझ में आ रहा है गाइस, कैसे मिसमैनेज कर रहे हैं अपन चीज़ों को। मिसमैनेजमेंट गाइस इसमें हमेशा ऐसे ही होता है कि हम जो अमाउंट होना चाहिए था और जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं। अमाउंट के वाइज में हो सकता है गाइस, कुछ अमाउंट में घपला कर रहे हैं, या फिर कोई हेड वाइज में डिफरेंस है। समझ लो कि जो डेटर्स है उस डेटर्स ने पैसे दे दिए बट अपन ने बैड डेट्स बता दिया, उसको क्लासिफिकेशन ही अपन ऐसा कर दिए, या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का कुछ रिक्वायरमेंट था जिसको अपन फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो गाइस यही होता है मिसमैनेजमेंट, मिसस्टेटमेंट, सॉरी मिसस्टेटमेंट। ठीक है गाइस, फिर कंप्लायंस, हमने कंप्लायंस नहीं किया। लॉ का कंप्लायंस करना ज़रूरी होता है गाइस, अपन वो कंप्लायंस नहीं कर रहे। मतलब हम कोई काम को करना चाहिए था वो कर ही नहीं रहे, तो वो ओमिशन है, मतलब वो काम नहीं कर रहे। और अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको कमीशन बोलते हैं। मतलब सही काम ना करने को कमीशन बोलते हैं और कोई काम ना ही करने को ओमिशन बोलते हैं। मतलब हमने काम ही नहीं किया या तो फिर हमने सही काम नहीं किया। ठीक है गाइस, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल जजमेंट। तो गाइस प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल जजमेंट गाइस आपको ये पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि अपन जज करते हैं चीज़ों को। तो गाइस मैम आप बोलोगे मैम इसमें क्या नया बता दिया आप? तो गाइस प्रोफेशनल जजमेंट में ये आता है कि हम अपनी नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को लगाकर कोई भी चीज़ को जज करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि हाँ ये सही है करके। बट जब अपना प्रोफेशन स्पेक्टिज्म होता है गाइस, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म में ना हमको शक होता है ऐसे कि ऐसा हो सकता है। मतलब गाइस इसमें पूरा पूरा हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है वहाँ पर, तो उस केस में आप नहीं कर पाओगे कुछ। जैसे कि गाइस एक अच्छा सा एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री पे गए थे अपन और फैक्ट्री पे देखे थे कि जो हमारा फिक्स एसेट्स है ना एसी,
वो क्या था, कैपिटलाइज़ कर दिया गया था, जो कि अपन खरीदे थे मार्च मंथ में 10 एसीज़। बट गाइस जब ना अपन फैक्ट्री जाके देखे ना, तो वहाँ पे मशीन मतलब जो एसी था ना वो रखा हुआ था, और वो फिक्स रेट था करके हमने ध्यान नहीं दिया, हम तो स्टॉक को ऑडिट करने गए थे। ठीक है गाइस, बट बाद में पता चला कि यार ये तो एसी रखा था यहाँ पर, और एसी जब इंस्टॉल होता है गाइस तभी उसको कैपिटलाइज़ करते हैं अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है गाइस, तो जब देखी तो पता चला कि यार ये तो 15 अप्रैल का है, और हमने तो देखा था तो वो तो मार्च में अपन उसको कैपिटलाइज़ कर दी, मतलब इस साल कैपिटलाइज़ कर दी, अगले साल करना चाहिए था। तो गाइस ये जो थी वो गलती हो गई थी, भूल से मैनेजमेंट से गलती हो गई थी, बिकॉज़ उनको इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे कब पुट टू यूज़ होता है, कब अपना रेडी टू यूज़ होता है एंड ऑल। तो गाइस उस वजह से हो गया था। तो गाइस ये जो है ना प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर वहाँ पर रहेगा, तब जाके तो आप बता पाओगे ना कि हाँ, ये होना चाहिए था और ये हुआ, या तो भूल जाओगे। गाइस हम तो इस देखने गए नहीं थे, फिक्स्ड एसेट्स होता है, हम तो स्टॉक के ऑडिट करने गए थे, वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स दिख गया, हमारे दिमाग में क्लिक कर गया तो कर गया। मेरी हमारी जगह कोई और ऑडिटर होता है जिसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है कि यार आज शाम को तो घूमने जाना है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो वो सब चलता रहेगा। तो प्रोफेशनल अपन स्पेक्टिज्म लगाएँगे कब? मतलब हमारा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं। जब दिमाग में हमें ये फालतू की चीज़ें चलते रहेगी तो ऑडिट कैसे करोगे सही से? ठीक है गाइस, तो प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म वही होता है, जिसमें अपन को प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर कोई भी चीज़ को सही करना है, और गाइस ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? देन अपन का रिस्क असेसमेंट। गाइस रिस्क असेसमेंट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के रिस्क होते हैं गाइस, उसको असेस करने को ही रिस्क असेसमेंट कहते हैं। जैसे कि 3 टाइप के रिस्क मैं आपको आगे बताने वाली हूँ फिर से। डिटेक्शन रिस्क, इनहेरिटेंट रिस्क, ठीक है? और कौन-सा रिस्क होता है? डिटेंशन, कंट्रोल और इनहेरिटेंट रिस्क होता है गाइस। ठीक है, तीनों के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि इनको मैनेज करना पड़ता है अपन को। जो ऑडिटर रहता है उसको रिक्वायरमेंट है उसकी कैश के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जिसमें उसका काम है कि वो मैनेज करे रिस्क को। रिस्क मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी टू जो हमको चाहिए, वो हमको रिसीव नहीं हो पाता, तब अपन कहते हैं कि ये हमारा ऑडिट रिस्क है। मतलब रिस्क की वज़ह से हमको वो अचीव नहीं हो कर पा रहे जो हमको करना चाहिए था, ठीक है? तो इसमें इनहेरिटेंट रिस्क वो रिस्क होता है जो पहले से ही है, जैसे कि डेटर हो गया। अब आपको डेटर को जो बैड डेट हो गया है कुछ-कुछ, है ना? अब बैड डेट जो हो गया है, उसमें से अचानक से आपको कहीं पैसे रिसीव हो गए, तो वो इनहेरिटेंट रिस्क हुआ गाइस। मतलब ये आपने जानबूझ के नहीं किया था ना, आपको लग रहा था बैड डेट होगा, बट अचानक से उसकी भी लॉटरी लग गई, उसको पैसे मिल गए, वो आपको वापस कर दिया। तो इनहेरिटेंट रिस्क हो गया ना वो तो। मतलब आप वो अब ये तो नहीं कह सकते नहीं, ऑडिटर ने गलत ऑडिट किया, ये तो रिस्क में मतलब ये तो ऑडिटर ने पैसे दे दिए थे हमने और आपने बैड डेट पे डाल दिया। गाइस नॉर्मल है, ये इनहेरिटेंट रिस्क है, हम क्या कर सकते हैं? मतलब जेन्युइनली बात है। देन गाइस अपन कंट्रोल रिस्क होता है और डिटेंशन रिस्क होता है। मतलब जो चीज़ को अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते उसको डिटेंशन रिस्क, और जो कॉम्प्लेक्स बिज़नेस की वज़ह से हमारे पास रिस्क आ जाते हैं उसको बोलते हैं अपन कंट्रोल रिस्क। देन गाइस अपन को पहले स्टार्टिंग में आपको ये बताती हूँ मैं, एथिक्स। तो गाइस हम लोग जब भी ऑडिट करने जाते हैं तो हमको अपने एथिक्स के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि गाइस ऑडिट करते समय तो एथिक्स सबसे ज़्यादा पीक में होना चाहिए हमारे। क्यों गाइस? क्योंकि ऑडिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो कंपनी रहती है वो चाहती नहीं कि क्वालिफ़िकेशन आए उनकी रिपोर्ट में, और गाइस उसको हटाने के लिए वो आपको ब्राइब करेगी, आपको देगी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपकी ऑडिट फीस है 50,000 की मान लीजिए, ठीक है? बट वो आपको देगी 2 लाख रुपीज़ का कि जाओ फॉरेन ट्रिप घूम के जाओ। अकेले जा रहे हो, अरे क्यों? अपने स्पेशल उनके साथ जाओ ना, ऐसा टाइप का आपको लालच देगी। तो गाइस उस समय आपको अपने आप को सँभाल के रखना है, आपको अपने एथिक्स पे रहना है, आपको टिके रहना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बातों से नहीं मुकरूँगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ऐसे बोलने की हिम्मत रखूँगा और उनकी बातों पे नहीं आऊँगा, कोई फॉरेन ट्रिप के चक्कर में नहीं फँसूँगा। ठीक है गाइस? तो उस समय जो हमारे अंदर की क्या रहती है, ग्रीडीनेस रहती है हमारे अंदर का, जो रहता है कि यार शिट इतने साल से प्लान था, कितना मन था मेरा जाने का, बचपन से सोचा था कि पेरिस जाना है। आज सपना पूरा हो रहा है और मैं सिर्फ़ ये एक छोटी-सी क्वालिफ़िकेशन कारण उसको सैक्रिफ़ाइस कर दूँ। तो गाइस छोटी-सी चीज़ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एथिक्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है गाइस? देन अपन इसमें इंटीग्रिटी रहती है, इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, ऑब्जेक्टिविटी हमको केयर्स के साथ काम करना, और कॉम्पिटेंसी, आप वो कॉम्पिटेंट हो भी या नहीं उस काम को करने के लिए। तो इतने टाइप का अपन एथिक्स में पढ़ते हैं। देन गाइस हमको जो भी काम करोगे उसको कैस को फॉलो करना ही करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही करना है। प्रोफेशनल
स्पेक्टिज्म और जजमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, रिस्क भी बता दिया मैंने। उसके गाइस अपन देखते हैं कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हम जो भी काम करेंगे वो उसको अपन को रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर-अंदर ही करना है। हमको जिस बात को रिपोर्ट करना है उस पे फ़ोकस करना है, उसके हिसाब से गाइस अपन काम करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग नोट्स रहते हैं उसका तो अपन बनाते ही वर्किंग पेपर वगैरह। ठीक है गाइस? तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का ध्यान रखते हुए हमको रिपोर्ट करना है हर चीज़ को, जो भी अपन को लगती है कि हाँ, ये मटेरियल इफ़ेक्ट रखती है, वो सारी चीज़ को रिपोर्ट करना पड़ता है। देन गाइस अपन को लॉ के साथ कंप्लायन करना पड़ता है, जो भी लॉ कहता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करोगे आप, ठीक है? कंप्लाय विथ और लॉ करना और उसके हिसाब से एक ऑडिटर को ऑडिट करना पड़ता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये केस थोड़ा छोटा था, इसलिए आई होप आपको मज़ा आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके गाइस अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे-अच्छे लेक्चर्स ला रही हूँ गाइस, आप शेयर तो कर ही सकते हैं। बाय बाय गाइस।